आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब जब से कश्मीर में आत्मघाती हमला हुआ है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, तब से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। हर देश का वासी जो है वो ये जानना चाहता है कि अब सरकार का अगला रुख क्या होगा, सरकार अगली कार्रवाई क्या करेगी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और कल से लेके आज तक, यानी कि जब से हमला हुआ है, उन सब के बीच में 2-3 दिनों के अंदर जो है लगातार बड़े फैसले कई सरकार ले भी चुकी है। मधुबनी से जनसभा से पीएम ने साफ संदेश दे दिया है कि अब बची जमीन भी जो है वो वापस ले ली जाएगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है कि जो सजा उन्होंने सोची नहीं होगी वो भी सजा कश्मीर के आत्मघाती हमलों के पीछे जो लोग हैं उनको दी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान वालों को दी जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान का क्या इलाज हो सकता है। भैया ये बताइए कि अभी कश्मीर में जो हमला हुआ है उसके बारे में सुने होंगे, बहुत सारे लोग मर गए, हमारे बिहार के भी एक आदमी मरे उसमें। तो ये बताइए कि अब पाकिस्तान का क्या इलाज होना चाहिए? पाकिस्तान का तो इलाज यही होना चाहिए कि जो वहाँ को जो मुस्लिम लोग है बहुत गद्दारी कर रहा है भारत पर, इसलिए कश्मीर को वहाँ जो पाकिस्तान वालों को जो भारत में हिलता है ना उसको पकड़ के सीधा जला दिया जाए या काट दिया जाए। ये भी बोलता है भैया कि वहाँ का जो सैनिक है, वहाँ का जो सेना है, असली खतरनाक आदमी वही है, असली जहर वही घोलता है, जो वहाँ का सेना है, पाकिस्तान का जो सेना है। हाँ, पाकिस्तान का सेना जो है जो भारत में घुस जाता ना है, इसीलिए घात कर देता है। भैया ये बताइए कि अभी कश्मीर में जो आत्मघाती हमला हुआ है, ऐसे में हर देश का नागरिक अपनी सरकार से यही जानना चाहता है कि सरकार अब क्या करेगी देश के लिए, है ना। प्रधानमंत्री का कहना है कि बची हुई जमीन भी हम वापस ले लेंगे। क्या पीओके की मांग जो बार बार लोग कर रहे हैं कि पीओके को अब अपने कब्जे में लेने का समय आ गया है, क्या ये फैसला सही है? नहीं है तो फैसला सही नहीं है। वो जैसे कि पहलगांव में जो घटना हुआ है उस पर जो पाकिस्तान पर धावा बोलना चाहिए। पाकिस्तान पर जो हमारे जो यात्री लोग को मारकर हिंदू पूछकर मार दिया जा रहा है, गोली सब धावा बोलना चाहिए, आतंकवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है भैया कि वहाँ का जो पाकिस्तान का जो सेना है वो बहुत कट्टर है हिंदुस्तानियों के प्रति। जब हिंदुस्तान के जब सेना टाइट होंगे तो कोई कट्टर नहीं काम आएगा। हिंदुस्तान की सेना को अब टाइट होना पड़ेगा जी, है ना। आपको क्या लगता है भैया, क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तान का? पाकिस्तान बार बार हमला कर देता है भारत पर, इसके पीछे प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मधुबनी में सभा कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने कहा है कि जो बचा हुआ जमीन है वो भी ले लेंगे, यानी कि पीओके की बात कर रहे थे, या फिर ये भी कह रहे थे कि हम जो है जो नहीं सोचा होगा वो सजा देंगे। तो आखिर ऐसा क्या सजा देना चाहिए जो किसी ने नहीं सोचा हो? सब चीज बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान का, जो पानी एकदम बंद कर सारा चीज बंद कर देना चाहिए। देखिए कि सिंधु घाटी जल समझौता जो था पानी रोक दिया गया है पाकिस्तान में। बिल्कुल अच्छा हुआ है, बिल्कुल हुआ अच्छा। ये सब फैसला से क्या लगता है पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने आएगा? बिल्कुल आएगा। भारत से जो भी मिलने वाले सुविधा है उसको जो मिलती है यहाँ से, कोई भी सुविधा अगर एक पानी तो बहुत बहुमूल्य चीज है, पानी रोक देना बहुत बहुमूल्य चीज है, और उससे ही उसको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं अभी गया था जम्मू गया था, गाड़ी मेरी टायर पंक्चर हो गया, मैं मदद के लिए गया था, नहीं दिया। नहीं, वहाँ के लोग मदद नहीं करते हैं। नहीं करते। कोई मुसीबत में हो तब भी कोई भी नहीं। लेकिन बहुत सारे हमारे देश के लोग हैं वो तो कहते हैं वहाँ का सिर्फ मुसीबत में आर्मी वाले ही लोग काम देते हैं, आर्मी वाले ही लोग देते हैं, बाकी कोई नहीं। आर्मी के अलावा और कोई काम नहीं करता? कोई नहीं। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर जो है बार बार एक बात कही जाती है कि लोग जो है वो देश जो है वो बार बार नफरत में पल जाता है। कश्मीर में जो आत्मघाती हमला हुआ है, इसके बाद सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तान का? इलाज तो करना चाहिए कि पाकिस्तान पर चढ़ के उसको मारना चाहिए एकदम। अभी प्रधानमंत्री कह रहे थे कहने से कार्य कहेगा उसका अमल हो तब ना। अभी सिंधु घाटी जल संधि रोक दी गई है। 5 को समझौता तो हुआ, ऐसा समझौता को रोका गया है, लेकिन इसका एक्शन दिखाई दे तब ना। तब ना क्या लगता है कोई दूर का लाना पड़ेगा? सब बैठा हुआ है पाकिस्तान से, सब LOC पर करके अति करवाता है यहाँ हिंदुस्तान में। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो सैनिक वहाँ का जो सेना है, पाकिस्तान का जो सेना है वो बहुत कट्टर है, उसको भारत से बहुत नफरत है और इसलिए बार बार ये चीज एकदम नफरत है। तो उसी तरह यहाँ के भी सैनिक नफरत करे तब ना, यहाँ का छोड़ देता है उसको, और इसको पकड़े उसको भी मर्डर करे, मारे उसी है, गला काट दे सीधे, तब ना सबक मिलेगा। हाँ, तभी कुछ हो सकता है।
आपको क्या लगता है भैया, क्या सजा मिलना चाहिए पाकिस्तानियों को, क्या सजा मिलना चाहिए? जो आतंकवादी हैं उनको जो है हाँ। हमारे सरकार से गुजारिश है कि जो है आतंकवादियों को ढूंढ कर निकाल कर उनको जो है हाँ। सजाए मौत दी जाए। हाँ। और ये घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है। जिन्होंने एक इंसान को बेगुनाह को कत्ल किया है वो जो है कोई धर्म उनका हो नहीं सकता। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो है आतंकियों को लाकर सजाए मौत जो है देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कि कट्टरता बरतने की बात आ रही है कि अब जो है वही कट्टरता बरतनी पड़ेगी। भैया पाकिस्तान वाला जो है बार बार जो है इस तरह का हरकत कर देता है। अभी देखिए कश्मीर में घुस के जो है इतना लोगों को मार दिया। जो घूमने गए थे सब बड़का बड़का सरकारी अफसर थे, बड़का बड़का अच्छा आदमी थे, समझिए कि कितना बढ़िया से प्रेम से घूमने गए होंगे, उन लोगों को मार दिया। अब क्या इलाज उन लोगों का होना चाहिए? इलाज तो यही होना चाहिए कि डायरेक्ट घुस के मार देना चाहिए। डायरेक्ट घुस के मारना चाहिए। डायरेक्ट घुस के जबर जो बदला लिया गया था हाँ। इसके पीछे हाँ। उसी तरह है जो कि घुस करके है मारना चाहिए लेकिन कई पाकिस्तान लोग ये में। भी कह रहे हैं भैया कि अब छोटा छोटा चीज से काम नहीं बनेगा, बड़का इलाज करना पड़ेगा। बहुत बड़ा इलाज एक बार करना पड़ेगा, एक बहुत बार अच्छा करना से। पड़ेगा। क्या करना चाहिए भैया, पाकिस्तानियों के साथ क्या करना चाहिए? क्या मारना इलाज? चाहिए घुस के, और क्या करना चाहिए। घुस के मारना चाहिए। हाँ कह रहे हैं प्रधानमंत्री के जो बचा हुआ जमीन है वो भी ले लेंगे। बिल्कुल लेना चाहिए, हमारा हाँ। सामान है, क्यों नहीं लेंगे। हाँ भाई, कह रहे हैं कि जो नहीं सोचा होगा वो सजा देंगे। बिल्कुल होना चाहिए। भैया अब भैया ये बताइए कि अभी कश्मीर में जो हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तानियों का क्या इलाज करना चाहिए? हम लोग को मालूम नहीं है अब कैसे हुआ क्या हुआ। आपको मालूम नहीं है? नहीं वो है। तो सरकार का काम है ना, सरकार क्या करेगा। हाँ। वो सरकार का वो काम है, क्या करे। आप एक अब आम- चुप नहीं रहना चाहिए सरकार को। हाँ। जैसे वो तो जनता को भी चुप नहीं रहना चाहिए। वो तो सही बात है, चुप हाँ। नहीं रहना चाहिए। आप एक देश के नागरिक होने के नाते क्या मांग करते हैं? क्योंकि कल को हो सकता है कि वो लोग कल को हमारा नंबर आ जाएगा। हम नहीं हम लोग चाहिए, चाह- जो हुआ है उसके ऊपर न्याय हमको चाहिए। हक चाहिए। न्याय होना चाहिए, है जी। ना? अच्छा, न्याय की बात हो रही है। भैया ये बताइए कि अभी कश्मीर में जो आत्मघाती हमला हुआ है, देश के सारे लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं कि देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्या है कि अपने ही देश का हिस्सा है कश्मीर। जब हम पटना में घूम सकते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं घूम सकते? कश्मीर में जाएंगे तो हमको कोई मार देगा? नहीं मार सकता है ना? कश्मीर में देखिए कि इतना आत्मघाती हमला हो गया, बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं। क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तानियों का? पाकिस्तानियों को खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए एकदम फिनिश। बहुत सारा कि आगे चल के कभी भी किसी और के साथ ऐसा नहीं हो। पानी उनी सब रोक दिया गया। जरूरी कश्मीर में जो हमला हुआ है उसका क्या इलाज होना चाहिए? उसका पाकिस्तान इलाज पाकिस्तान पर भारत को आक्रमण करना चाहिए। आक्रमण तो करना हाँ चाहिए। हाँ आक्रमण को बहुत सारा हमरा के देश का लोग नहीं, नहीं। कहता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं, बड़ा नहीं। प्रेम से समझाना चाहिए। नहीं युद्ध का ही पहले करना चाहिए था सरकार को, हाँ। ये नौबत ही नहीं आता बार बार। अगर पहले ही एक्शन ले लिया बिल्कुल वो एकदम करना चाहिए था। जाता। हाँ। ये लोग सुधरने वाला ही नहीं है, इसको ऐसा कार्य के साथ पुष्ट याद रखे। हाँ। अच्छा, बहुत बार जो है क्या भैया कश्मीर में जो हुआ उसके बाद क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को? सरकार को एक्शन क्या लेना पड़ता है? सरकार तो देख ही रहा है एक तरफ से, हाँ। है ना। क्या एक्शन लेना चाहिए कि दूर तक प्रभाव पड़े? दूर तक प्रभाव पड़ने के एक्शन लेने के लिए हाँ? सरकार अपना देख रहा है, अब क्या बोले हम लोग। अब आपको क्या लगता है भैया पाकिस्तान का क्या इलाज करना चाहिए कि आगे भी याद रखे? ये बात तो होना ही चाहिए कि मैंने क्या ऐसा करना चाहिए सरकार को? सरकार को तो अच्छा निगरानी उसके विषय पर सोचना चाहिए। बार बार पीओके चलते रहता है। हर बार जो है यही समस्या का जड़ निकलता है। तो नहीं रही बार जो है इसी चीज को लेकर बात चलते रहता है। फिर से जो है पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, 27 लोग जिनका कोई दोष नहीं था मारे गए। क्या इलाज होना चाहिए? बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं। 28 आदमी मारे गए। इसका निदान यही है कि सभी पार्टी को एकजुट होकर के पाकिस्तान पर ऐसा सबक सिखाए जो फिर वो उठे नहीं, कभी सर नहीं उठाए। लेकिन पिछले बार आपको याद है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस पर अपने ही कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। हाँ, यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है भारत में। वोट बैंक को लेकर के आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है। उस वोट बैंक को दूर करके और आपसी तालमेल बैठा करके पाकिस्तान को ऐसा ठोका जाए कि फिर कभी सर नहीं उठाए। मतलब इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्र को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होना होगा। जितने भी नेता जो वोट बैंक बनाए हुए हैं किसी खास समुदाय को, उसको त्याग करके एकजुट होना होगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ के धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है, बार बार धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये जो अभी विडम्बना आई है इसमें एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाति पूछ के मारा गया है। वहाँ के जो सैनिक हैं, पाकिस्तान के जो सैनिक है खुला कहते हैं कि हिंदू हमारा नहीं है। हाँ। जिस देश में हिंदू रहते हैं वो हमारे अपने। एक बात बताइए कि हम जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हो गया, जब मैं उनको एक बार जमीन दे ही दिया तो कितने बार जमीन दे दें? ये तो मेरा है।
और जिसका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जितने भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं पार्टियाँ, उन पार्टियों को वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके नहीं तो फिर अंग्रेज के ज़माने वाला जो सबसे पहले राजा को हैंड ओवर किया जाता था, उसके बाद प्रजा को वही स्थिति फिर आ जाएगी भारत। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आखिर कब तक ये चीजें होती रहेंगी। कभी तो कोई एक ऐसा समय आएगा जब वो खुद ही हार मान लेगा, जब वो बार बार हम लोग के ऊपर पटाखा मार के चला जा रहा है, हम लोगों के 10 गो आदमी को मार के चला जा रहा है, कभी 4 गो उधर कार्यकर्ता को मार दे रहा है, कभी आम लोगों को मार दे रहा है। तो अब तो कड़ा फैसला लेने का समय आ गया ना। कब तक ऐसे आराम से आदमी करते रहेगा समझौता? मोदी जी के बोलिए ना, परमाणु बम वहाँ गिरा देंगे, सब साफ हो जाएगा। क्या कहते हैं भैया, क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि पाकिस्तान को याद कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को, याद कराना चाहिए। अभी 4-5 जो फैसले लिए गए हैं कि उच्चायोग के बाहर जो है, वो सब तो होते रहता है। हाँ। बाकी एक अलग उनका कड़ा फैसला लेना चाहिए कि जैसे जिस तरह से उन्होंने किया है वैसे इनको भी करना चाहिए। सिंधु घाटी का पानी रोका गया है, ये एक बहुत बड़ी ये चीज हाँ ये हुआ है, होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ था। नहीं तो क्या लगता है इससे पाकिस्तान का मन मानेगा? मन नहीं मानेगा, नहीं मन मानेगा, वो और बिखलाएगा। वो वहाँ के सैनिक खुला कहते हैं कि हमारा हिंदू हमारा हितैषी नहीं हो सकता है, हिंदुस्तान हमारा हितैषी, मतलब उन लोगों का नफरत साफ झलकता है। यस, हमारे घर के लोग तो प्रेम मोहब्बत करते रहते हैं, मोहब्बत जिंदाबाद। इन लोग तो है यहाँ पे। इन लोग क्या कहते हैं अभी जो है प्रेम मोहब्बत से काम चलेगा कि कड़ा फैसला लेना पड़ेगा? नहीं, अभी मोदी जी को 56 इंच का सीना को दिखाना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। अभी मत दिखाना पड़ेगा। हाँ, अभी समय है, बहुत बेस्ट समय है। और एक चीज और हम कहना चाहते हैं पहलगांव के लिए कि वहाँ पर्यटक जो जब घूमने जाते हैं तो वहाँ सुविधा पत्थर से दीजिए और कुछ नहीं बनेगा। घूस के मारिए घर मिल के। अपने घर के भी लोग, कई लोग कहते हैं कि नहीं झूठ फैलाया जा रहा है। कोई झूठ नहीं फैलाया जा रहा है, जवाब देने पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। लोग बोलते हैं कि ऐसे तो नफरत फैल जाएगा अगर माने नफरत नहीं फैलेगा, पाकिस्तान को दम निकाल दिया जाए। नहीं, देखिए जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये जो घुसपैठी सुरक्षा जो आतंकवाद उसका खात्मा करे। भैया कहीं का आतंकवादी पकड़ाता है तो मिलता है पाकिस्तान में जाके, फिर भी पाकिस्तान अपना गलती नहीं मानता और ना ही अपने वो कभी नहीं माना। उसको सब दिन मन में पाप चलता है, उसको कभी भी नहीं लगता कि मैं है एक गोतिया की तरह है। मैं गोतिया की तरह। हाँ, लड़ाई होता वैसी करता, उसको जलन होता है भारत से कि कैसे भारत इतना विकास कर रहा है। पाकिस्तान का क्या इलाज होना चाहिए? इलाज यही होना चाहिए, उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। बार बार जो ये अटैकिंग कर रहा है वो लोग, ये गंदा उन लोग का तौहीन है, ये लोग जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने जो किया है अभी कश्मीर में, उसके बाद पाकिस्तान का क्या इलाज होना चाहिए? हम उसको खत्म कर देना चाहिए, और क्या खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने देशी के कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान को हम लोग काहे ला दुश्मन बनाएंगे, ऐसे वैसे प्रेम मोहब्बत से काम लेना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा एकदम खत्म कर देना चाहिए, ऐसा साफ मामला है पूरा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब तक प्रेम मोहब्बत से काम चल रहा था तब तक सब ठीक था, लेकिन भैया अब 27 को 28 को आदमी को मार दिया, कितना सारा लोग अभी भी घायल है। क्या अभी भी हम लोग को शांति से काम लेना चाहिए कि कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए? नहीं, शांति इसमें होना चाहिए, कड़ा फैसला होना चाहिए। कड़ा फैसला। भैया क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तानियों का जो हुआ कश्मीर में उसके बाद? पाकिस्तानी को वैसे मारना चाहिए जैसे उन्होंने हम लोग को मारा है। 26 के बदले डबल उनका मारना चाहिए। बहुत गंदा काम किया उन लोग। निर्दोष लोग जो लोग घूमने गए, पर्यटक वहाँ घूमने गए, उन लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जबकि सब सोचिए भैया कि सबसे ज्यादा सब लोग पढ़े लिखे लोग थे, कितना अपने जीवन में मेहनत किए होंगे, कितना पैसा बचाए होंगे, तब जाके कश्मीर घूमने गए थे। तब उन लोग के साथ वैसे कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान के कितने वहाँ पे पाए गए हैं आतंकवादी, तब भी उन लोग को वो छुपाया जा रहा है। आए दिन पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कभी-कभी पाए जाते हैं। सही बात है। भैया कश्मीर में आए दिन आतंकवादी पाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोकल लोग भी उनको शरण दे देते हैं। बार बार जो है कभी किसी को मार देता है, कभी किसी को मार देता है। क्या अब कठोर फैसला लेने का समय नहीं आ गया है? नहीं गया है, आ गया है। क्या करना चाहिए पाकिस्तानी को, क्या इलाज करना चाहिए? मारना चाहिए। लड़ाई करेगा वाला लड़ाई न करेगा, लड़ाई करेगा लड़ाई ये करेगा। शाम को जितना दिन तक पालेंगे वो कभी ना कभी तो डस में करेगा, है कि नहीं? सही बात है भाई। देखिए सबसे बड़ा बात है कि आप समस्या को जितने दिन तक टालते रहिएगा। भैया ये बताइए कि अभी कश्मीर के पहलगाम में जो आत्मघाती हमला हुआ, अब इसके बाद पाकिस्तान का क्या इलाज करना चाहिए? क्या बोले, वो तो शब्द ही नहीं है बोलने का। इतना गलत काम किए हैं वो लोग, बोलने का शब्द ही नहीं निकल रहा है मुझसे, क्या बोले। अच्छा, एक
हमारे बिहार के भी एक मनीष जी हैं, उनका देहांत हो गया। वो आईबी से थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो से। सोचिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक एग्जाम निकालने के लिए कितना मेहनत करना बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो है, हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो इतना मुश्किल के बीच परीक्षा दिया, पास किया और एक अच्छे जगह पे पहुँचा, लेकिन वो कहाँ, अपने ही देश में कहीं पे मारा जाता है। अपने ही देश में भैया, अपने ही देश के एक कोने में ऐसा माहौल है जहाँ पर आदमी बिना सुरक्षा के नहीं जा सकता है। क्या ये माहौल सही है देश के लिए? सही तो नहीं है। क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तानियों का? उसका इलाज तो होगा ही, टाइम लगेगा। इलाज होगा लेकिन टाइम लगेगा। अभी तो स्टार्ट तो हो गया है अभी। हाँ, अभी तो इलाज तो स्टार्ट हो गया, थोड़ा हो गया है। एक बार में तुरंत होगा तो नहीं ना, टाइम लगेगा ना उसमें। बढ़िया बढ़िया से देना हाँ, है ना? जरूरी है, नहीं देने से और मन बढ़ेगा और व्यवस्था खराब होगा देश का। नहीं देने का ही तो भैया बार बार भाईचारा निभाने का, प्रेम निभाने का ही यही सब ना रिजल्ट निकला कि इतना दूर तक मामला पहुंच गया। दुश्मन से भाईचारा नहीं निभाया जाता, कभी भूल कर देना। भैया अपने देश में वो बड़ा सुंदर कल्चर है कि यहाँ आतंकवादी भी पकड़ाता है, तो इसके लिए भी लड़ने के लिए वकील। यही तो गलत नहीं, यही गलत है ना। हाँ, गलत आदमी को इज्जत दे रहे हैं और अच्छे आदमी को तिरस्कार कर रहे हैं। क्या अच्छा आदमी मारा गया ना भैया, बताइए, इतना बढ़िया बढ़िया पद पर थे देश में, गलत आदमी को जगह देने का कारण नहीं नतीजा। तब पाकिस्तानी का क्या करना, इलाज करना चाहिए? पाकिस्तानी के तब होता हमारा पामरे है ना, हमारा तो एकदम लगा कि रेडी बुन दे, तब ताकते रहता, हमको दिखाएंगे रेडी बुन दे। ताकत है उनको, मोदी जी को बोलिए वहाँ पे हमको छोड़ने के लिए, अकेले जाके 30 को मार के आएंगे। और क्या कर सकते हैं? जब वो 25 को मारे हैं तो हम 50 को मारेंगे। और क्या कर सकते हैं? 25 का मतलब 50 मारेगा तो हम 100 मारेंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? कश्मीर हो तो कहीं भी है। प्रेम मोहब्बत से क्या काम लेना चाहिए? इनके जवाब पत्थर से देना चाहिए, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। 2 मारेगा, चले जाएगा पानी में तो डंक मारेगा, उसका स्वभाव है, समझे ना। क्या लगता है भैया, क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तानियों का? क्या इलाज हो? कश्मीर में जो हुआ उसके बाद क्या इलाज होना चाहिए? उसका तो बहुत ही गलत किया है पाकिस्तान, उसके लिए बहुत ही कड़ा कदम उठाना चाहिए। अभी पीएम मधुबनी से सभा कर रहे थे तो बोले कि जो नहीं सोचा होगा वो इलाज करेंगे। क्या इलाज कर सकते हैं? इलाज क्या, बार बार देखा जा रहा है कि हमला किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। एक बार कड़ा कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान को एक बार सबक जरूर सिखाना चाहिए। एक बार सबक, ऐसा सबक सिखाए कि याद रखे तुरंत। हाँ, हमेशा याद रखे, 1999 जैसा होना चाहिए एक बार। क्या भैया, क्या कश्मीरियों के साथ जो हुआ वहाँ पर, जो कश्मीरी नहीं थे उनके साथ भी, जो यहाँ से घूमने गए थे, जिनको लगा था कि अब माहौल सुरक्षित है तो चलिए, जो जिसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है वहाँ घूम के चले आते हैं, 27 लोगों को मार दिया गया। क्या इलाज होना चाहिए अब पाकिस्तानियों का? बदला लेना है, बदला लेना है। आपको क्या लगता है भैया, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी क्या गलती थी? वो तो एक बेचारा सेना का जवान था, एक बेचारा आईबी ऑफिसर था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम है, इंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए जो है, आप पता करिए कि कितना निकल जाता है, कितना आदमी को मेहनत लगता है। वो आईबी का ऑफिसर था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सोचिए उसके पास कितना दिमाग होगा, कितना तेज पढ़ने में होगा, तब जाके बेचारा एक पद हासिल किया होगा, पैसा जोड़ा होगा, तब जाके कश्मीर घूमने गया। उसका क्या गलती है ये बताइए? या हमारा ही क्या गलती है अगर हम अपने देश के किसी कोने में घूमने जाते हैं तो? कोई गलती नहीं। हम भैया पटना में रहते हैं, हम पटना में रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं। हम अगर दानापुर जाते हैं और दानापुर का हमको आदमी ये बोल के मार देगा कि तुम कंकड़बाग के हो, तो दानापुर में क्यों आ गए? गलत है, तो ये गलत है ना। तो क्यों फिर कश्मीर में जो है बार बार पाकिस्तानी हमला कर देते हैं जब लोग घूमने जाते हैं? तो वो गलत है। क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तानियों को? जवाब देनी चाहिए, जैसा वो कर रहे हैं ऐसे उल्टा जवाब देनी चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, क्या जवाब देना चाहिए? क्या इलाज करना चाहिए? क्या इलाज करना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए? क्या क्या भैया ये बताइए, भैया ये बताइए कि अभी जो हमला हुआ है कश्मीर में, ऐसे लोगों को मारा गया जिनकी कोई गलती नहीं थी। वो तो बहुत ज्यादा गलती कर चुका है, उसका माफी लायक वो तो है नहीं, उसका बदला का बदला होना चाहिए किसी भी हर हाल में। सरकार को क्या कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? तो ये कठोर पाकिस्तान पे बार बार प्रक्रिया जो धीरे धीरे करने से कुछ नहीं होगा। उसको एक कड़ा से कड़ा कानून में जो सजा है उसको एक बार रियलाइज कर देना चाहिए। बार बार एक ही बार। हाँ, जो हो सवार आर्य पार। क्या आप कहते हैं भैया, क्या इलाज होना चाहिए? वो कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया, एक देश
कश्मीर जो है हमारे देश का हिस्सा है। हम अपने देश में मान लीजिए बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कर्नाटक के हैं, केरल के हैं। हमने सोचा कि हमारे देश का एक हिस्सा है, हम वहाँ घूमने चले गए। 27-28 लोग को जिनका कोई गलती नहीं था, बहुत सारे उसमें ऐसे लोग थे जिनका 7 दिन पहले शादी हुआ था, उनको मार दिया गया। अब सरकार का रुख, देश का रुख पाकिस्तान के प्रति क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के प्रति तो आक्रमण होना चाहिए उसके ऊपर। जब ऐसा कर रहा है बार बार, एक बार नहीं कितना बार किया हो, और सरकार एक्शन नहीं ले रहा है, एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। लेना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री यहाँ मधुबनी में सभा कर रहे थे तो बोले हैं कि जो नहीं सोचा होगा वो भी सजा देंगे। तो क्या वो सजा हो सकता है, क्या लगता है? सजा क्या, उसको फांसी हो या मर्डर, लड़ाई करो उस पर, छिड़ जाओ, जंग छोड़ो, जंग छेड़े। हाँ, जो आतंकवादी उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को भी पकड़ा जाए। हाँ बिल्कुल पकड़ा जाए उसको। हाँ। अच्छा, आतंकवादी जो है जो वहाँ पे घूमते हैं भैया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकल लोग भी जो है वो छुपा लेते हैं उनको, वो मिला लेते हैं उनको। तो क्या ऐसे लोगों पर भी नजर रखना चाहिए ताकि सुरक्षा में दोबारा चूक नहीं हो? जी, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी नजर रखना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हरकत नहीं हो सके। ऐसी नहीं हो, बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई घटना घटती है तो घटना के कॉज पे तो ध्यान दिया ही जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि आगे से इस तरह का कोई घटना नहीं हो। पाकिस्तान जो है कश्मीर वाला, जी जी जी, क्या कहते हैं, क्या इलाज होना चाहिए? कश्मीर वाला में जो है स्थानीय लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। जब तक कि वो सह नहीं देंगे तब तक वो रहबे नहीं करेगा लोग, और बता देंगे तो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये लोग तो सबसे निर्दोष हैं, ये लोग तो और विरोध करते हैं पाकिस्तानी के रहने का। नहीं, कहने उन्हें से नहीं होगा, वो लोग जानबूझ करके सह देते हैं, कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। क्या लगता है, ऐसे गतिविधि पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए अब क्या करते हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, मोदी जी को कुछ करना चाहिए। तो भैया इस देश में तो अगर कोई राष्ट्रहित की बात करेगा, राष्ट्रीयता की बात करेगा, तो उसको लोग बोलेगा कि बीजेपी का आदमी है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तो बोलिए रहा है, लोग देख न रहे हैं। ये लोग पकड़ के छोड़ देता था, लोग छोड़ देता था। पहले जब आतंकवादी रहता था उसको छोड़ देता था, अभी वही खोज रहा है। अब वो सह दे रहा है ना, कुछ न कुछ विरोधी दल कैसे कैसे बोल रहा है ना। तब ऐसे वैसे हुआ भले वो मुस्लिम भी 2 मर गया है न बोल रहा है, नाच रहा है ना। ये नहीं कह रहा है कि नहीं ये गलत हुआ, ये गलत होना चाहिए। ये बोल रहा है कि मुस्लिम भी 2 मर गया। भाई हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, भाई मरा तो 27 को आदमी जो मरा ये कौन था? हिंदुस्तान का आदमी मरा। भैया आप देखे होंगे, सबका कपड़ा खोल के देखा है कि हिंदू है कि मुस्लिम। हाँ, ये कोई तरीका है? ये कोई झूठ बोल देगा भैया? तो अब क्या कहा जाए? झूठ बोल देगा, यही सब बोल सकता है कि हिंदू मुसलमान नहीं पूछा होगा। यही सब है, अब क्या कीजिएगा? क्या भैया, कश्मीर में जो हुआ उसके बाद पाकिस्तानियों का क्या इलाज होना चाहिए? उड़ा देना चाहिए। जल संधि जो है वो रोक ली गई है, लेकिन इसके अलावा और ऐसी क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान को याद रहे? क्या सारा चीज व्यापार बंद कर दीजिए, उनका एयर स्ट्राइक कीजिए, थोड़ा अटैक कीजिए उनको। जो आतंकवादी मारते हैं आखिर वो ऐसी कौन सी सोच लेकर चलते हैं? उनकी सोच बहुत ही कट्टरपंथी है। मोदी जी को चाहिए कि पीओके को अभी कब्जा में ले ले। अभी इसी वक्त है कि पूरा देश भारत के साथ है, और मोदी जी को पीओके को अटैक करके अपने पास ले लें। मधुबनी वाले सभा में कह रहे थे कि जो बची हुई जमीन है वो भी ले लेंगे, तो क्या पीओके की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी को करना चाहिए, इस वक्त ही करना चाहिए, यही सही समय। हाँ, यही सही समय। अगर अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी देश, पूरे सभी देश जो है भारत के सपोर्ट में है, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, चाहे अदर कंट्री हो। तो इसी समय मोदी जी को कोई भी टाइम व्यक्त नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी अटैक करके वो अपने साथ लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कब तक जो है हमारा देश इसी तरह से डर के साए में जीता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए आखिर हमें सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर हमारे अंदर इतना डर क्यों पनपने लगता है? सही सवाल यही है कि अभी के समय में अगर अभी ये कार्रवाई नहीं हुई तो शायद कभी कार्रवाई नहीं होगी। और सभी लोग यही मांग करते हैं कि पाकिस्तान के प्रति जो तमाम आतंकवादी उसमें इन्वॉल्व थे उनके प्रति जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई हो। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।